दोस्तों, अगर हम इंडिया के रहने वाले हैं तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि यही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां थी जब उस वक्त लोगों के बीच में थी। आज मेरा इस वीडियो को आपको दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको सच्चाई पता चल सके। आज आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का यही हकीकत थोड़ा आश्चर्य कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने जो किया हुआ है शायद ही कोई इंडस्ट्री ऐसा कर पाए। और ये स्टेटमेंट तो अभी कुछ दिन पहले का है। गाइज, आज तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम इंडस्ट्री व डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में सिर्फ नेगेटिविटी वीडियोस या फिर आर्टिकल देखे होंगे, बट गाइज आज का वीडियो आपको डेफिनेटली सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर ने भी हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स के दम पर न केवल कारोबार जमाए रखा बल्कि लोगों को रोजगार भी दिया। पीएम ने बार बार आपदा में अवसर खोजने की बात कही है, उसका असर भी कई सेक्टर्स के कारोबार में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला है। ई कॉमर्स सेक्टर के फायदे का असर ये हुआ है कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में कंपनी 1 लाख लोगों को नौकरी पर रखने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग व एमएलएम के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। कंपनी का दावा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ऑर्डर 300% बढ़े हैं। इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ एफएमसीजी सेक्टर का है। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई। इससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम में जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा थी, जो एम्प्लॉय संख्या थी वो ज्यादा थी, लोगों को निकाला जा रहा था और बहुत से लोगों को निकाला भी गया और शायद आप भी उसी का हिस्सा हो। लेकिन उस वक्त सबसे बुरे कंडीशन में एमएलएम इंडस्ट्री ने लोगों को रोजगार दिया हुआ था और ये संख्या 1-2 नहीं है, पूरे के पूरे 20 लाख है। जी हाँ दोस्तों, एमएलएम इंडस्ट्री ने लोगों को 20 लाख रोजगार प्रोवाइड किए हैं, और वो भी कब? सबसे बुरे वक्त में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एफएमसीजी की रिपोर्ट बोल रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की रिपोर्ट बोल रहा है। कंपनी ने लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम में, सबसे बुरे वक्त के टाइम में लोगों को सबसे बड़े मुसीबत में 90% लोगों के घर में रोजगार एमएलएम इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया हुआ है। यही तक नहीं, ये अपनी दोगुना रफ्तार से और तेजी से आगे निकल रहा है। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री ने बड़ा रोल निभाया और इन्हें 90% का योगदान दिया। अगस्त में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारतीय मार्केट 2019 में 12.1% से बढ़कर 2.47 अरब डॉलर पर था। 2011 से 2016 के बीच दोगुना हो चुका ये मार्केट फिर से रोजगार देने और तरक्की करने को तैयार है। ग्रोसरी की डिमांड का अभी तक यह असर है कि जियो मार्ट से मुकाबला करने के लिए सभी ई कॉमर्स कंपनियां सितंबर के आखिर से दिवाली तक दाल चावल के कारोबार से जियो से टकराएंगी। तो एक खुशखबरी ये भी है कि अब एमएलएम इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियों के कंपटीशन में आ गई हैं। यहाँ पर सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां थी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो, अब ये कंपनियां भी अपने एम्प्लॉय को डोर टू डोर सेल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, सेम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसा। इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, उसमें फ्लिपकार्ट ने वॉइस एनेबल सर्च विकल्प शुरू किया है। अमेजन ने अपनी पेंट्री सर्विस को 300 शहरों तक बढ़ा दिया है और 5 शहरों में फ्रेश फूड सेवा लॉन्च की है। मार्केट लीडर बिग बास्केट अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को 30,000 से बढ़ाकर 40,000 करने जा रहा है। हालांकि मामला केवल ई कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले या इनकी ग्रोथ तक सीमित नहीं है। जियो मार्ट के मॉडल को देखते हुए कंपनियां अब लोकल दुकानदारों को भी अपने नेटवर्क में शामिल करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बना रही हैं। एफएमसीजी के जरिए आज लाखों लोग अपने रोजगार के माध्यम से अपने परिवार का बखूबी ध्यान रखे हुए हैं और खुशहाल जिंदगी भी जी रहे हैं। इंडिया में ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो रही है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉपुलेशन की तरह बढ़ रहा है और जिसे सिर्फ सरकार अकेले नहीं खत्म कर सकती। अगर इंडिया का हर एक युवा ये सोचकर पढ़ाई करे कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी साथ में जुड़ी हुई है और जब तक जनसंख्या बढ़ता रहेगा, बेरोजगारी की दर कभी भी कम नहीं हो सकता।
लेकिन इसे कम करने के लिए एक रास्ता है, हर एक युवा अपने दम पर कुछ करना शुरू कर दे और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आज दुनिया भर में न जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सरकारी नौकरी से बेहतर हैं, जो सरकारी नौकरी से लाख गुना अच्छे हैं और कई गुना पैसा बढ़ाकर भी मिल जाता है, क्योंकि हर एक युवा को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही मिलना तय नहीं है। और इसलिए लोग सोशल मीडिया, रियल एस्टेट, फ्रीलांसिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में अपना रुचि दिखाना शुरू कर दिए हैं। अगर आपने भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन किए हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी सहयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोजाना नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM से रिलेटेड टॉपिक पे, नए नए टॉपिक पे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते हैं, जिसे आप काफी कुछ सीख और समझ सकते हैं और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने टीम के ग्रुप में भी इसे शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना, बाकी फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जमेरे, क्योंकि आप सभी का जीतना सुनिश्चित है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।